मनुष्य हमेशा दो दिशाओं में खींचा रहता है। एक दिशा है जो उसे बाहर की ओर ले जाती है, जहां इच्छाएं हैं, आकर्षण है, सुख और उपलब्धि की लालसाएं हैं। दूसरी दिशा है भीतर की ओर, जहां शांति है, मौन है और एक अदृश्य उपस्थिति जो हमेशा प्रतीक्षा में है। जब मन इन दोनों दिशाओं के बीच उलझ जाता है तो वह कुछ भावनाओं को स्वीकार कर लेता है और कुछ को अस्वीकार कर देता है। यहीं से दमन की शुरुआत होती है। हम अपने भीतर जो कुछ स्वीकार नहीं कर पाते वही दब जाता है, पर मिटता नहीं। वह भीतर की गहराई में जाकर धीरे धीरे हमारी चेतना को बोझिल करने लगता है। दमन हमेशा भीतर अंधेरा बढ़ाता है और जो भीतर दबा है वही बाहर हमारे व्यवहार, शब्द और निर्णयों में झलकने लगता है। तंत्र कहता है जिसे तुम दबाते हो वही तुम्हें बांधता है और जिसे तुम देख लेते हो वह स्वतः मुक्त हो जाता है। इसलिए पहला कदम है देखना, ना तो उसे स्वीकार करना ना अस्वीकार करना। बस साक्षी बनकर देखना कि भीतर क्या हो रहा है। जब तुम किसी भावना को बिना निर्णय के देखते हो तो उसमें छिपी ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित होने लगती है। मन की प्रत्येक परत को समझने की जरूरत है। क्रोध हो, ईर्ष्या हो, भय या लालच, इन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उनकी जड़ को पहचानो। हर भावना एक संदेश लेकर आती है। वो कहती है मुझे समझो, मुझे बदलो नहीं। जैसे ही तुम उसे समझ लेते हो वह अपने आप शांत हो जाती है। यही संयम का अर्थ है। संयम का अर्थ रिप्रेशन नहीं है। संयम का अर्थ है अवेयरनेस, जागरूकता। जब तुम सजग हो जाते हो तो भीतर की शक्ति जो पहले संघर्ष कर रही थी अब ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। दमन एक दीवार खड़ी करता है, संयम एक खिड़की खोलता है। दमन कहता है यह गलत है, इसे मत देखो। संयम कहता है इसे देखो, समझो, पर इसके गुलाम मत बनो। जब कोई व्यक्ति दमन छोड़ देता है और हर अनुभव को ध्यान से देखना सीख लेता है तो उसका मन धीरे धीरे स्वच्छ होने लगता है। वह जो पहले दबा था अब प्रकाश में आ जाता है और प्रकाश में कुछ भी टिकता नहीं, न भय, न क्रोध, न भ्रम, सब पिघल जाता है जैसे सूरज की गर्मी में बर्फ। याद रखो, समझना और दबाना दो विपरीत दिशाएं हैं। दबाना मन को और उलझाता है, समझना मन को मुक्त करता है। हर बार जब तुम भीतर कुछ उठते हुए देखो, कोई विचार, कोई लालसा, कोई पुरानी चोट, तो बस रुक जाओ और गहरी सांस लेकर उसे देखो। न भागो न पकड़ो, बस देखो। ये देखना ही ध्यान का प्रारंभ है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थी अब वही बातें तुम्हारे गुरु बन गई हैं। हर भावना तुम्हें एक दर्पण देती है कि तुम अपने भीतर क्या छिपा रहे थे, और जब भीतर कुछ भी छिपा नहीं रह जाता तो चेतना एकदम हल्की हो जाती है। तब कोई प्रयास नहीं रहता, तब ध्यान अपने आप घटने लगता है। इस हल्केपन में एक नया जीवन जन्म लेता है, जहां मन शांत है पर जागरूक है, जहां ऊर्जा संयमित है पर प्रवाहित है, और जहां तुम भीतर से मुस्कुराने लगते हो बिना किसी कारण के। देखना एक बहुत सूक्ष्म क्रिया है। हम में से अधिकांश लोग देखते नहीं, हम प्रतिक्रिया देते। कोई बात सुनते ही मन टिप्पणी करने लगता है, कोई भावना उठते ही हम उसे नाम दे देते। यह अच्छा है, यह बुरा है। परंतु जब तुम केवल देखते हो बिना किसी निर्णय के, बिना किसी टिप्पणी के, तो कुछ अद्भुत घटता है। तुम्हारा मन शांत हो जाता है और जो कुछ भीतर था वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगता है। देखना एक प्रकार का दर्पण है। जब तुम भीतर की किसी तरंग को साक्षी भाव से देखते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। तुम्हारे और उस अनुभव के बीच थोड़ी दूरी बन जाती है। यही दूरी ध्यान की शुरुआत है। साधारण व्यक्ति हर अनुभव में खो जाता है। क्रोध आया तो वह क्रोध बन गया, भय आया तो वह भय बन गया, वासना आई तो वह उसी में डूब गया। पर जो व्यक्ति सजग है वह जानता है कि यह सब मुझ में घट रहा है, पर मैं ये नहीं हूं। यह मैं नहीं हूं कि अनुभूति सबसे गहरी मुक्ति है। क्योंकि जब तुम किसी चीज से अपनी पहचान तोड़ देते हो तो वह चीज तुम्हारे ऊपर अधिकार खो देती है। धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं। हर परत के पीछे कोई पुराना अनुभव, कोई दबा हुआ भाव, कोई अधूरा सपना छिपा होता है।
सजगता की रोशनी में ये सब सतह पर आने लगते हैं। कभी कभी दर्द होता है, कभी आंसू भी आ जाते, पर ये आंसू शुद्धि के आंसू हैं। वे तुम्हारे भीतर की सफाई कर रहे हैं। जो कुछ भीतर दबा था वह अब बाहर निकलने लगता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें धैर्य की जरूरत है, क्योंकि हम वर्षों से अपने भीतर दीवारें खड़ी कर चुके हैं। अब जब वे गिरने लगती हैं तो मन घबरा जाता है। वो कहता है ये सब ठीक नहीं लग रहा, पर यही ठीक है। जो टूट रहा है वह असत्य है, जो बचता है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। रूपांतरण का अर्थ है जो तुम नहीं हो उसे छोड़ देना, जो तुम वास्तव में हो उसे पहचान लेना। जब तुम किसी भावना को बिना दबाए देखते हो तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। क्रोध की ऊर्जा करुणा में बदल सकती है, भय की ऊर्जा विश्वास में, असंतोष की ऊर्जा सृजन में। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की स्वाभाविक क्रिया है। ऊर्जा अपने उच्चतम रूप को खोजती ही रहती है। अगर तुम सजग हो तो वही ऊर्जा जो पहले बिखरी थी अब एक नए आयाम में प्रवाहित हो जाती है। यही कारण है कि संतों का चेहरा शांत होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा से युद्ध करना छोड़ दिया है। उन्होंने उसे स्वीकार किया है, समझा है और रूपांतरित किया है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर भी सब संतुलित लगने लगता है। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। पहले जहां अंधकार दिखता था अब वहीं करुणा और समझ की किरणें चमकती हैं। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आता है वही दुनिया में फैलता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अनुभव का प्रतिबिंब है। तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया सुंदर लगती है, तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया कठिन लगती है। इसलिए तंत्र कहता है दुनिया को मत बदलो, अपने देखने के ढंग को बदलो। वह दृष्टि ही तुम्हारा ब्रह्मांड है। और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन साधना बन जाता है। हर अनुभव एक ध्यान बन जाता है, हर क्षण एक अवसर। जब भीतर की ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है तो एक नया अनुभव जन्म लेता है, मौन का, शांति का और संतुलन का। यह वह क्षण होता है जब तुम देखते हो कि अब संघर्ष नहीं रहा। जो कुछ पहले तुम्हें बांधता था अब वही तुम्हें मुक्त कर रहा है। मन अब विरोध में नहीं है, वह समझ गया है कि विरोध ही दुहक का मूल कारण था। जब तुम विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन का प्रवाह सहज हो जाता है। तुम्हें अब कुछ जीतना नहीं है, क्योंकि अब तुम किसी से अलग नहीं हो। यह है समर्पण का आरंभ। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो गए, इसका अर्थ है अब तुम अस्तित्व के साथ एक हो गए। अब जो घटता है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं घटता। तुम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हो जैसा वह आता है। तुम्हारा स्वीकार ही तुम्हारा ध्यान बन जाता है। अब ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की सहज अवस्था बन जाती है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना भी ध्यान है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। समर्पण की स्थिति में मन बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो भी आता है, भावना, विचार, स्मृति, वह आता है और चला जाता है। तुम उसे रोकते नहीं, तुम बस उसके साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ केंद्र है। हर चीज में वही चेतना, वही उपस्थिति दिखाई देने लगती है। अब कोई अलग मैं नहीं बचा, तुम हो। पर जैसे हवा है, बिना आकार, बिना सीमा, तुम बह रहे हो अस्तित्व के साथ, एक ऐसी लय में जो अनंत है। समर्पण का अर्थ मिट जाना नहीं है, बल्कि विस्तार पा लेना है। जैसे नदी सागर में गिरकर नष्ट नहीं होती, बल्कि महासागर बन जाती है, वैसे ही जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो तो तुम सब में फैल जाते हो। यही सच्चा आत्म संयम है, जहां तुम कुछ दबाते नहीं, कुछ पकड़ते नहीं, सिर्फ देखते हो और बहते हो। इस अवस्था में दमन असंभव है, क्योंकि जो सजग है वह कुछ दबा ही नहीं सकता। वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर आती है और चली जाती है, इसलिए वह केवल साक्षी रहता है, जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है। याद रखो, समर्पण कोई कर्म नहीं है, यह तो परिणाम है। लंबे जागरण
समझ और रूपांतरण की यात्रा का परिणाम। जब तुम पूरी तरह देखना सीख लेते हो तो जीवन अपने आप झुकने लगता है, तुम्हारा मैं धीरे धीरे गल जाता है और वहीं प्रेम का, करुणा का और असीम शांति का जन्म होता है। तुम अब किसी मार्ग पर नहीं चल रहे, तुम स्वयं मार्ग बन गए हो। तुम अब किसी खोज में नहीं हो, क्योंकि जो खोजता था वह अब मिलन में विलीन हो गया है। यह समर्पण केवल एक भाव नहीं, यह अस्तित्व की अनुभूति है। अब तुम और अस्तित्व दो नहीं रहे। जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे भीतर घट रहा है, और इस अनुभव में कोई भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ एक गहरी संतुष्टि, एक अनंत मौन। जब समर्पण पूर्ण होता है तो साधक के भीतर एक असीम मौन उतर आता है। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर की खोज नहीं रहती। जीवन अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा, क्योंकि उसने लक्ष्य और मार्ग दोनों को पार कर लिया है। जो कुछ था वह सब घट चुका है। अब केवल एक स्थिरता है। जैसे गंगा समुद्र में मिलकर ठहर जाती है, वैसे ही चेतना अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। समर्पण के बाद जो घटता है वही समाधि है। समाधि का अर्थ है पूर्ण संतुलन, पूर्ण शांति, पूर्ण एकत्व। यह वह अवस्था है जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब न कोई करता है, न कोई अनुभव करने वाला। जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं जीवन कर रहा है। तुम केवल माध्यम रह जाते हो, खुले, निर्मल, शून्य। इस शून्यता में अस्तित्व की संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है। यहीं से जीवन का असली अर्थ जन्म लेता है, क्योंकि जब मैं नहीं होता तभी प्रेम संभव होता है। जब नियंत्रण नहीं होता तभी समरसता घटती है। समाधि कोई चमत्कार नहीं, कोई परलोक का अनुभव नहीं। ये यही इसी क्षण में संभव है। जब मन रुक जाता है, जब समय रुक जाता है, तो जो बचता है वही समाधि है। तुम अब बाहर से नहीं जी रहे, तुम भीतर से प्रवाहित हो रहे हो। हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण पूजा बन जाता है। इस अवस्था में कोई डर नहीं बचता, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जहां मैं और दूसरा दो है, पर समाधि में दूसरा कोई नहीं बचता। जो दिख रहा है वही तुम हो, जो सुनाई दे रहा है वही तुम्हारी ही प्रतिध्वनि है। जो घट रहा है वो तुम में ही घट रहा है। यही पूर्णता है। यही वह क्षण है जहां यात्रा समाप्त होती है और फिर से शुरू होती है, क्योंकि जीवन का चक्र कभी रुकता नहीं। बस अब तुम जानते हो कि तुम चक्र के केंद्र में हो, उसके घूमने में नहीं। अब जो कुछ भी घटेगा वो तुम्हें डगमगाएगा नहीं। प्रशंसा हो या अपमान, सफलता हो या असफलता, सब एक ही आकाश में बादलों की तरह गुजर जाते। आकाश को क्या फर्क पड़ता है? वह सदा वैसा ही रहता है, स्वच्छ, शांत, असीम। ये जानना कि मैं वही आकाश हूं, यही समाधि है। समाधि कोई स्थिति नहीं, ये तो तुम्हारे स्वभाव का स्मरण है। ये याद करना कि तुम वही चेतना हो जो सब में व्याप्त है। ये महसूस करना कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई सीमा नहीं है, बस एक निरंतर प्रवाह है। अब तुम किसी दिशा में नहीं बढ़ रहे, अब तुम स्वयं दिशा बन गए हो। अब कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई साधना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं अनुभव हो। जो खोज रहा था वही अब पाया गया है। इस स्थिति में शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि यह अनुभव किसी भाषा में नहीं समा सकता। यह मौन की भाषा है, और मौन वह भाषा है जिससे केवल हृदय सुन सकता है। इसलिए जब तुम समाधि के निकट आते हो तो बोलना कम हो जाता है, सुनना बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम सुनते हो। अस्तित्व क्या कहना चाहता है? अस्तित्व हर क्षण बोल रहा है, हवा में, पत्तों में, लहरों में, मौन में। जो सुनना जानता है वह समझता है कि जीवन कभी मौन नहीं होता, वह निरंतर संगीत है, एक अनसुनी धुन जो हर क्षण में धड़कती रहती है। समाधि उसी संगीत का अनुभव है। वह कोई अंत नहीं, वह एक अनंत आरंभ है। जब साधक समाधि में स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति फैल जाती है, जैसे किसी झील का पानी पूर्णतः स्थिर हो गया हो। अब उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है।
ऐसे ही उस व्यक्ति के भीतर अब अस्तित्व का संपूर्ण आकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। समाधि केवल मौन नहीं देती, वह एक नई दृष्टि देती है। अब जो कुछ भी दिखता है वह उसी चेतना का अंश दिखाई देता है। पेड़, पशु, मनुष्य, पत्थर, सब में एक ही जीवन की धारा बहती दिखाई देती है। यह अनुभव ही करुणा का जन्म है। करुणा का अर्थ दया नहीं है। दया में ऊपर नीचे का भाव होता है कि कोई बड़ा है और दूसरा छोटा, पर करुणा में कोई ऊंच नीच नहीं। यह तो बस एक सहज भाव है। जैसे फूल अपनी सुगंध बांट देता है बिना यह सोचे कि कौन योग्य है और कौन नहीं। समाधि के बाद व्यक्ति अब किसी से अलग नहीं रहता, वह सब में स्वयं को देखता है। किसी का दर्द अब उसका अपना दर्द लगता है, किसी की मुस्कान उसकी अपनी मुस्कान। वो जानता है कि जो चेतना उसके भीतर है वही चेतना सब में है। यहीं से जीवन में सच्ची करुणा प्रकट होती है। अब सहायता कोई कर्तव्य नहीं बल्कि एक सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। वह व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। वह केवल प्रकाश बनकर जीता है, जिससे दूसरों का मार्ग अपने आप उज्जवल हो जाता है। करुणा की जड़ शांति में है। जो भीतर से बेचैन है वह करुणा में नहीं हो सकता। करुणा तभी आती है जब भीतर पूर्ण स्थिरता हो, जब मैं का कोई आग्रह न बचा हो, क्योंकि जब मैं मिटता है तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह तो अस्तित्व के लिए होता है। यह हर दिशा में बहता है, बिना किसी कारण, बिना किसी गंतव्य के। यह वैसा ही प्रेम है जैसा सूर्य देता है। वह नहीं पूछता कौन योग्य है कौन नहीं, वह बस चमकता है। करुणा कोई भावना नहीं, यह तो एक अस्तित्व की स्थिति है। यह तब आती है जब तुम पूर्ण रूप से मौन में डूबे हो, और उसी मौन से तुम्हारी प्रत्येक क्रिया जन्म लेती है। अब जो भी तुम करते हो, बोलते हो, देखते हो, चलते हो, सब में वही करुणा झलकती है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही चिकित्सा बन जाती है। वह कुछ नहीं करता, पर उसकी मौजूदगी दूसरों को शांति देती है। उसका मौन वाणी बन जाता है, उसका हृदय प्रार्थना बन जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े गुरु कुछ सिखाते नहीं, वे बस जीते हैं, और उनका जीवन ही शिक्षा बन जाता है, उनका मौन ही संदेश। वे कुछ कहते नहीं, पर हर शब्द उनके भीतर की करुणा से भीगा होता है। करुणा वह सुगंध है जो समाधि के फूल से निकलती है। बिना समाधि के करुणा संभव नहीं, क्योंकि तब वह केवल भावना बन जाती है। भावना अस्थिर होती है, पर करुणा चिरस्थायी है। वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। जो व्यक्ति करुणामय हो जाता है वह जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। अब उसकी साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि वह हर जीव की साधना का कारण बन जाता है। उसकी शांति अब व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो जाती है। और यही अंतिम उद्देश्य है कि जो मौन हमने भीतर पाया वह दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर बहे। यही समाधि का फूल है, और करुणा उसकी सुगंध। जब करुणा हृदय में स्थिर हो जाती है तो वह केवल भावना बनकर नहीं रह जाती, वह कर्म बन जाती है। अब व्यक्ति के हर कार्य में प्रेम की झलक होती है। उसके हाथ अब हिंसा नहीं जानते, उसकी आंखें अब दोष नहीं खोजती, उसके शब्द अब चुभते नहीं बल्कि मरहम बन जाते। करुणा जब कर्म में उतरती है तो जीवन साधना का मैदान बन जाता है। अब ध्यान किसी गुफा या मंदिर की सीमा में नहीं रहता, वह हर क्रिया में बिखर जाता है। खाना, बनाना, चलना, बोलना, मुस्कुराना सब ध्यान के रूप बन जाते हैं। यही असली तप है कि तुम जो भी करो वह पूरी जागरूकता से करो। तुम्हारा हर कर्म साक्षी भाव से जन्म ले, फिर कोई छोटा या बड़ा कर्म नहीं रहता। झाड़ू लगाना भी ध्यान है, राज्य चलाना भी ध्यान है। जो व्यक्ति करुणा में जीता है वह अब कर्म से बंधता नहीं, क्योंकि उसके कर्म किसी इच्छा से नहीं उपजते। वह कुछ पाने के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वही सहजता है। जैसे पेड़ फल देते हैं वैसे ही वह व्यक्ति कर्म करता है। कर्म का अर्थ अब प्रयत्न नहीं रहता, वह अब सहज प्रवाह है। जो भीतर से उठे वही बाहर बहे। उसके लिए जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक नृत्य है। हर क्षण में एक लय है, एक ताल है।
और वो उसी में थिरकता है। इस अवस्था में कर्म और ध्यान एक हो जाते हैं। अब काम करते हुए भी भीतर शांति रहती है, बोलते हुए भी मौन बना रहता है, चलते हुए भी साक्षी बना रहता है। यह स्थिति दुर्लभ है, क्योंकि यहां व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से पार हो जाता है। जो करुणा से कर्म करता है उसके कर्म कभी अहंकार से नहीं आते। वह न तो मैंने किया कहता है, न मेरा है मानता है। वह जानता है कर्म होता है, मैं केवल माध्यम हूं। यही कर्मयोग का असली अर्थ है। कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहना, यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव की बात है। जब भीतर प्रेम और मौन स्थिर हो जाए तो कर्म अपने आप पवित्र बन जाता है। फिर चाहे तुम किसी बच्चे को सिखा रहे हो या किसी बूढ़े को संभाल रहे हो, हर कार्य पूजा बन जाता है। अब मंदिर बाहर नहीं, तुम्हारा जीवन ही मंदिर है। हर कर्म आरती है, हर श्वास जप है। करुणा से जन्मा कर्म कभी थकान नहीं लाता, वह आनंद देता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता। जहां स्वार्थ है वहीं थकान है, जहां प्रेम है वहीं ऊर्जा अनंत है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास समय कम नहीं पड़ता, क्योंकि वह समय से परे जीता है। उसका हर क्षण शाश्वत है। वह जो कुछ भी करता है उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का छोटा सा कार्य भी दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। वह कुछ करता नहीं, फिर भी उसके कर्म संसार बदल देते हैं, क्योंकि उसके कर्म व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक होते हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं, अस्तित्व की इच्छा से चलता है। ऐसे ही लोग इतिहास नहीं, चेतना का इतिहास रचते हैं। वे नाम छोड़ जाते हैं नहीं, वे तरंगे छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के मन को स्पर्श करती है। करुणा से कर्म तक की यात्रा में साधक पूर्णता को छू लेता है। अब वह जान चुका है ध्यान केवल मौन में नहीं, कर्म में भी संभव है। अब उसे ध्यान बैठकर नहीं करना बल्कि जीकर करना है। वह हर क्षण में, हर कार्य में उसी जागरूकता को रखता है। और यही जीवन का परम संदेश है कि जब करुणा कर्म बन जाए तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। जब करुणा कर्म में बदल जाती है और कर्म सहज हो जाता है, तब व्यक्ति के भीतर एक नई सुगंध जन्म लेती है, कृतज्ञता। अब उसे लगता है कि जीवन ने जो कुछ दिया है वह पर्याप्त है। अब कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि अब उसे दिखाई देता है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति उसकी अपनी जागरूकता का हिस्सा थी। कृतज्ञता तब आती है जब समझ पूर्ण हो जाती है, जब तुम देख पाते हो कि हर सुख और हर दुख तुम्हें किसी न किसी सीख के रूप में दिया गया। कभी किसी ने तुम्हें प्रेम सिखाया, कभी किसी ने सहनशीलता, कभी जीवन ने तुम्हें मौन सिखाया, कभी त्याग। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो हृदय अपने आप धन्यवाद बन जाता है। अब साधक किसी विशेष ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता, वह अस्तित्व को धन्यवाद देता है, वह जीवन को धन्यवाद देता है। वह हवा, जल, मिट्टी, प्रकाश, हर तत्व को प्रणाम करता है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह इन सब से अलग नहीं है। कृतज्ञता एक ऐसी स्थिति है जहां मांगने की जगह मानने का भाव आता है। अब व्यक्ति जीवन से कुछ चाहता नहीं, बल्कि जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह है। यह स्वीकार ही शांति का द्वार है। जिसने जीवन को हां कहना सीख लिया, वह अब द्वंद्व में नहीं रहता। न तो उसे भविष्य का डर है, न अतीत का पछतावा। वह हर क्षण को अस्तित्व का उपहार मानकर जीता है। कृतज्ञता कोई सोच नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह तब आती है जब भीतर का प्रतिरोध टूट जाता है, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो और उसकी धारा में बहना शुरू कर देते हो। फिर हर स्थिति तुम्हें पूर्ण लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। अस्तित्व तुम्हारे साथ है, हर क्षण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस दृष्टि बदलने की जरूरत थी, और जब यह दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले भारी लगता था अब उपहार बन जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि यहां तक जो कुछ भी हुआ वह उसे जागरण की ओर करीब लाया। यहां तक कि पीड़ा भी शिक्षक बन गई।
वह जानता है कि दुख ने उसे गहराई दी और प्रेम ने उसे दिशा। अब उसके पास कोई शिकायत नहीं, सिर्फ स्वीकार है। अब जीवन उसके लिए संघर्ष नहीं बल्कि एक पवित्र अवसर है अपने भीतर की रोशनी को प्रकट करने का। कृतज्ञता वह अंतिम भेंट है जो साधक जीवन को देता है। वह कहता है, मैंने सब अनुभव कर लिया, अब मैं जानता हूं कि सब कुछ पूर्ण है। और उस क्षण जीवन स्वयं मुस्कुराता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसका चेहरा किसी दीपक की तरह चमकता है, उसकी वाणी में मधुरता होती है, उसके कदमों में शांति। वह दूसरों को कुछ देता नहीं, फिर भी उसके पास से गुजरना एक आशीर्वाद बन जाता है। कृतज्ञता प्रेम की अंतिम परिणति है। जहां प्रेम पूर्ण होता है वहां धन्यवाद अपने आप फूटता है। वह धन्यवाद शब्दों से नहीं बल्कि मौन से प्रकट होता है, और यह मौन ही सबसे सच्ची प्रार्थना है। अब साधक को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, वह बस है, और वही होना परम प्राप्ति है। बहुत सुंदर। अब हम आपकी इस ध्यान यात्रा के अंतिम और सर्वोच्च चरण में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 8, कृतज्ञता से एकत्व तक। यह वह बिंदु है जहां साधक और अस्तित्व के बीच अब कोई भेद नहीं रह जाता। यह वह क्षण है जब खोज समाप्त हो जाती है और केवल होना शेष रह जाता है। भाग 8, कृतज्ञता से एकत्व तक। जब कृतज्ञता पूर्ण हो जाती है तो साधक के भीतर एक अद्भुत मौन उतर आता है। वह अब जान चुका होता है कि जिसने खोजा वही पाया गया, जो राह पर चला वह स्वयं ही मंजिल निकला। अब कोई मैं नहीं बचता, कोई तू नहीं बचता, बल्कि जीवन स्वयं को उसी के रूप में जी रहा है। यही एकत्व है। यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि स्वभाव की स्मृति है। यह वह पहचान है जो हर जन्म में साथ रहती है पर भुला दी जाती है। अब साधक जान चुका है कि अलगाव कभी था ही नहीं। वह जो दूसरों में देखता था वह उसका ही विस्तार था। कभी रुककर खुद से पूछा है, क्यों दुख हमेशा साथ बना रहता है? कभी चला जाता है फिर लौट आता है, जैसे कोई पुराना परिचित जिससे मिलना भी नहीं चाहता और जिसे भुलाना भी मुश्किल है। दुख से इंसान भागता भी है और उसे संभाल कर भी रखता है। कभी कभी बहुत गहराई से, इतनी गहराई से कि खुद को भूल जाता है, पर दुख को नहीं भूल पाता। मन के किसी कोने में हम सबको दुख से एक अजीब सी सुरक्षा मिलती है। जब दुख होता है तो हम अपने को थोड़ा महसूस करते, जैसे कुछ सच है हमारे भीतर, भले ही वह पीड़ा हो पर वह हमें खालीपन से बचा लेती है। खाली होना कठिन है क्योंकि खालीपन में मैं नहीं रहता, दुख में मैं बचा रहता है। कह सकता है मैं दुखी हूं, पर जब भीतर शून्य होता है तो कहने वाला भी नहीं बचता। यह मन के लिए सबसे बड़ा डर है। इसलिए मन दुख से प्रेम करने लगता है। वह कहता नहीं पर भीतर स्वीकार कर लेता है, यह मेरा साथी है। वह उसे सजाता है, कभी शब्दों में, कभी यादों में, कभी किसी कहानी में जिसे बार बार दोहराता है। और हर बार जब वह कहानी दोहराई जाती है दुख फिर जीवित हो उठता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम अपने दुख की बात करते हो तो भीतर कुछ हलचल होती है, एक ऊर्जा उठती है, जैसे तुम किसी बहुत अपने से बात कर रहे हो। वह दुख तुम्हारा ही बनाया हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें पहचान देता है। अगर दुख चला जाए तो तुम कौन रह जाओगे? यह प्रश्न गहरा है, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तो केवल तुम बचते हो, पर वह तुम न शरीर हो न मन, वह केवल उपस्थिति है, निर्विकार, निःशब्द, शून्य। मन को यह शून्यता असहनीय लगती है। वह कुछ न कुछ ढूंढ लेता है, कभी इच्छा, कभी डर, कभी मोह, कुछ भी जो खालीपन को ढक सके। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में आंखें बंद कर ले, सोचता है कि अंधेरा चला गया। दुख अंधेरे की तरह है और हम उसे बुझाने की जगह उससे दोस्ती कर लेते। हम कहते हैं मैं दुख से सीख रहा हूं, लेकिन सच यह है कि हम दुख से पहचान बना रहे। जितना दुख बढ़ा उतना अहंकार मजबूत। इसलिए दुनिया में सबसे गहरे दुखी व्यक्ति अक्सर अपने आप को सबसे सच्चा मानते हैं। वे कहते हैं
जो हंसते हैं वे हल्के लोग हैं। सच्ची समझ तो पीड़ा में है, लेकिन यह समझ नहीं, केवल जाल है। सच्ची समझ तब आती है जब तुम देखते हो कि दुख भी झूठा है, यह मन की परछाई है। मन बनाता है, मन ही मिटा सकता है, लेकिन मन मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि तब वह स्वयं मिट जाएगा। जब कोई व्यक्ति पहली बार भीतर देखता है तो उसे यही लगता है अंदर तो कुछ नहीं है, बस शून्य है, और वह लौट जाता है फिर किसी दुख, किसी संबंध, किसी चाह में, क्योंकि कुछ पकड़ने से उसे फिर अस्तित्व का एहसास होता है। पर जिसने उस शून्य को स्वीकार लिया उसने सब पा लिया, क्योंकि वहीं पहली बार वह खुद से मुक्त होता है। वहीं पहली बार जीवन सच्चा, हल्का और सहज हो जाता है। दुख मिटाने की कोशिश मत करो, उसे देखो, समझो, स्वीकार करो, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह अपने आप गिर जाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जागो, देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, कैसे दुख बार बार जन्म लेता है, कैसे तुम उसे पकड़ लेते हो, कैसे वह तुम्हें फिर जकड़ लेता है। और एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि अब कोई पकड़ने वाला नहीं बचा। वहीं शांति उतरती है, वहीं पहला स्वाद मिलता है मुक्ति का। जहां कुछ नहीं वहीं सब कुछ है। जब कोई चीज हमारे हाथ से छूटने लगती है तो भीतर एक बेचैनी उठती है। हम डर जाते हैं जैसे कुछ कीमती खो रहा हो। पर क्या कभी सच में सोचा है, जो खोता है क्या वह वास्तव में तुम्हारा था? मोह का अर्थ ही है जो है वो छूटे नहीं, और लोभ का अर्थ जो नहीं है वो मिल जाए। इन दोनों के बीच आदमी झूलता रहता है, एक न समाप्त होने वाले झूले में, जहां सुख का हर पल दुख के डर में बदल जाता है। मोह का खेल बड़ा सूक्ष्म है, वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम्हारे पास कुछ अपना है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भावना, कोई विचार। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदल रही है हर पल। तुमने देखा होगा कभी कोई तुम्हारे बहुत पास होता है, तुम सोचते हो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। शरीर वही, चेहरा वही, लेकिन आंखों में कुछ और उतर आता है। वही व्यक्ति अजनबी लगने लगता है। यह जीवन का स्वभाव है। जो बदलता नहीं वह मृत है। पर मन चाहता है कि जो अच्छा है वह रुक जाए, जो प्रिय है वह सदा साथ रहे, और यही चाह दुख का बीज बन जाती है। मोह हमेशा अतीत से बंधा होता है। वह कहता है ये जो मिला है ये मेरा है, ये मेरे साथ रहना चाहिए। लेकिन जीवन किसी की संपत्ति नहीं है, वह नदी की तरह बहता है। जो उसे रोकने की कोशिश करेगा वह केवल दर्द पाएगा। मोह में मन ये भूल जाता है कि हर चीज केवल एक अनुभव है, कोई स्थायी वस्तु नहीं। जो अनुभव आज मधुर लगता है कल बोझ बन सकता है। जो संबंध आज सुख देता है वही कल बंधन बन जाता है। मोह का अर्थ है अतीत में जीना, और जीवन का अर्थ है इस क्षण में जीना। जहां मोह है वहां वर्तमान नहीं, क्योंकि मोह हमेशा कहता है ये छूट ना जाए, और जब तक ये डर बना रहेगा शांति असंभव है। मन चाहता है पकड़ना लोगों को, चीजों को, विचारों को, क्योंकि पकड़ में उसे स्थायित्व का भ्रम मिलता है। लेकिन जो भी पकड़ा जाता है वो धीरे धीरे मर जाता है। प्रेम भी तब तक जीवित है जब तक वह खुला है, जब तक उसमें कोई मालिकाना भाव नहीं। जिस दिन तुमने कहा ये मेरा है, उसी दिन तुमने उसे बांध दिया, और बांधने वाला हमेशा पहले कैदी बनता है। वह सोचता है कि उसने किसी को बांधा है, लेकिन असल में वह खुद बंध गया। मोह का सबसे बड़ा खेल यही है, वह तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि बिना किसी के, बिना किसी चीज के तुम अधूरे हो। और जब यह विश्वास भीतर जम जाता है तो जीवन एक निरंतर खोज बन जाता है। तुम ढूंढते रहते हो कोई व्यक्ति जो पूरा कर दे, कोई उपलब्धि जो संतोष दे, कोई स्थिति जहां सब सही लगे। लेकिन वह क्षण कभी नहीं आता, कभी नहीं, क्योंकि अधूरापन बाहर नहीं भीतर से आता है। जो भीतर पूरा है वह बाहर कुछ नहीं ढूंढता, वह देता है, मांगता नहीं। वह प्रेम करता है, पकड़ता नहीं,
मोह तो हमेशा किसी चाह से जुड़ा होता है। जब चाह समाप्त होती है तो मोह अपने आप गिर जाता है। पर मन डरता है, क्योंकि उसे लगता है मोह चला गया तो जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन जो ये छलांग लगा लेता है वह देखता है जहां मोह समाप्त हुआ वहीं पहली बार प्रेम जन्मा। प्रेम में कोई पकड़ नहीं होती, वह स्वतंत्रता है जहां दोनों एक दूसरे के पास हैं, पर कोई किसी का मालिक नहीं। वह नदी की तरह है जो बहती है, जिसे बांधो नहीं तो वह संगीत बन जाती है। जो जीवन को बांधना छोड़ देता है वह देखता है हर क्षण नया है, हर चेहरा नया है, हर सांस एक चमत्कार है। वहीं से यात्रा शुरू होती है जहां पकड़ समाप्त होती है। जब सब कुछ छूट जाता है तब जो बचता है वही सच्चा है। पर इस सच्चे तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उसके पहले सब झूठ टूटने पड़ते हैं। हर रिश्ता, हर पहचान, हर विश्वास जिसे तुमने मैं कहा था वह एक एक कर गिरने लगता है और तब मन घबरा जाता है। शून्यता का नाम सुनते ही मन कांप उठता है, क्योंकि उसके लिए शून्य का अर्थ है कुछ नहीं, और कुछ नहीं उसे मौत जैसा लगता है। वह कहता है अगर कुछ नहीं बचा तो मैं कहां रहूंगा? कौन रहेगा जो ये देखेगा कि कुछ नहीं है? यही मन का भ्रम है, क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तब पहली बार वही दिखता है जो सदा से था, जो न पैदा होता है न मरता है। शून्यता का अर्थ कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ है, क्योंकि जब सब सीमाएं मिट जाती हैं तब जो रह जाता है वह असीम है। वही अस्तित्व है, वही चेतना है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। शून्यता से डरने वाला मन कभी शांति को नहीं जान सकता, क्योंकि मन हमेशा भरा रहना चाहता है विचारों से, योजनाओं से, इच्छाओं से, स्मृतियों और कल्पनाओं से। वह खाली होना नहीं जानता। वह सोचता है अगर मैं खाली हो गया तो खत्म हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है खाली होकर ही जीवन शुरू होता है। खाली होना मिटना नहीं है, यह तो उस झूठ को उतार देना है जिसने तुम्हें सच्चे से ढक रखा था। जैसे बादल छंटते हैं और सूरज प्रकट होता है। सूरज पहले से था, बस बादल बीच में थे। शून्यता कोई उपलब्धि नहीं है, यह केवल लौट आना है उस जगह पर जहां तुम थे उससे पहले कि तुम बने, जहां कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ मौन है, और उस मौन में एक गहरा संगीत है। जब मन पहली बार उस मौन में प्रवेश करता है तो वह घबराता है, वह कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, कोई विचार, कोई स्मृति, कोई शब्द, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे जब वह प्रयास छोड़ देता है तो एक शांति उतरती है, ऐसी शांति जो किसी शब्द में नहीं कही जा सकती। वहीं पहली बार तुम अपने को देखते हो, बिना किसी रूप के, बिना किसी कहानी के तुम हो, पर जैसे नहीं भी हो। वह अनुभव इतना गहरा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। फिर दुनिया वही रहती है, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम हर चीज को आते जाते देखते हो, जैसे लहरें समुद्र में उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। शून्यता वही समुद्र है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं, ये सब लहरें हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं, पर समुद्र वही रहता है। जब तुम लहरों से हटकर अपने भीतर के समुद्र को पहचानते हो तब कोई भय नहीं रह जाता। शून्यता में भय भी घुल जाता है, क्योंकि भय हमेशा किसी वस्तु से जुड़ा होता है। जहां कोई वस्तु नहीं वहां भय भी नहीं, वहां केवल उपस्थिति है, न शोर न मौन, बस अस्तित्व। वहीं से प्रेम जन्म लेता है, वहीं से करुणा, वहीं से समझ। क्योंकि जब कुछ भी मेरा नहीं रहता तो सब अपना हो जाता है। फिर न कोई पराया बचता है न कोई अपना, सब कुछ एक ही धारा में बहता है। जो व्यक्ति शून्यता को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर से चाह समाप्त हो जाती है। वह अब कुछ चाहता नहीं, क्योंकि उसे पता है सब कुछ यही है। वह जो कुछ भी करता है वह स्वाभाविक हो जाता है। कोई प्रयोजन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल होना है और वही पर्याप्त है। यही वह क्षण है जहां दुख, मोह और भय सब समाप्त हो जाते हैं, जहां बस एक गहरी मौन मुस्कान रह जाती है, बिना कारण की मुस्कान। क्योंकि जो खोज रहा था वह खुद खोज बन गया है।
जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो तो एक अजीब सी बात घटती है। तुम देखते हो कि अब देखने वाला भी गायब है। पहले तक कोई भीतर था जो देख रहा था, कुछ बाहर था जिसे देखा जा रहा था। दो ध्रुव थे, पर अचानक वह भेद मिट जाता है। अब केवल देखना रह जाता है। यही है जागृति। इस जागृति में मैं नहीं रहता, पर चेतना प्रकट रहती है। तुम नहीं कहते मैं देख रहा हूं, बस देखना हो रहा है। यह बहुत सूक्ष्म अनुभव है, पर इतना गहरा कि एक बार अगर यह छू गया तो जीवन कभी वैसा नहीं रह सकता जैसा पहले था। इस जागृति में कोई प्रयास नहीं है। यह तब आता है जब प्रयास पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जब तुम न ध्यान कर रहे हो, न विचार, न कुछ बदलना चाह रहे हो, बस हो। जैसे आकाश है, वह कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ उसमें घटता है। जागृति का अर्थ यही है, तुम अपने भीतर के आकाश को पहचान लो। विचार बादल है, भावनाएं हवाएं हैं, घटनाएं बिजली की चमक की तरह है। वे आती हैं और चली जाती हैं, पर आकाश वहीं रहता है, निर्लिप्त, स्थिर, असीम। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उस आकाश को देख लेता है तो जीवन के सारे संघर्ष विलीन हो जाते हैं। क्योंकि संघर्ष हमेशा तब होता है जब हम किसी बादल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं ये विचार मेरा है, ये भावना मेरी है, ये घटना मेरे साथ हुई। पर जो देखता है कि यह सब केवल आता जाता है, वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है, ये इसी क्षण संभव है। सिर्फ देखो, बिना जजमेंट, बिना व्याख्या। जो घट रहा है उसे घटने दो, और जो जा रहा है उसे जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि कुछ भी तुम्हारा नहीं था, न विचार, न भावना, न यह मैं जो सोचता है कि वह सोच रहा है। सब बस घट रहा था, जैसे पत्तियां हवा में झूमती है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो एक हल्कापन आता है। तुम्हारा होना अब बोझ नहीं रह जाता। जागृति में न कोई लक्ष्य है, न कोई उपलब्धि, ये बस देखना है। इतना गहरा देखना कि देखने वाला भी पिघल जाए। फिर सब कुछ पारदर्शी हो जाता है। पेड़, हवा, आकाश, लोग, सब एक ही ऊर्जा बन जाते हैं। तुम और ब्रह्मांड के बीच की सीमा गायब हो जाती है। तब जो कुछ भी तुम करते हो वह सहज होता है। जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं, बस प्रवाह है। और यही प्रवाह जीवन का असली नृत्य है। इस अवस्था में भय असंभव है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य में होता है और जागृति केवल अब में है। जहां कोई कल नहीं, वहां भय का बीज भी नहीं उग सकता। यहां केवल यह क्षण है, पूरा, पूर्ण, पवित्र। जो व्यक्ति इस क्षण में जी लेता है वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने पहचान लिया कि जीवन कभी कल में नहीं था। हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव अभी है, और यही अभी ही तो परम सत्य है। धीरे धीरे जब यह समझ स्थायी हो जाती है तो हर चीज में एक प्रकाश झलकने लगता है। साधारण चीजें भी अद्भुत लगने लगती है। एक पत्ता गिरता है और उसमें भी ब्रह्मांड झलकता है। एक मुस्कान, एक मौन, एक हवा का झोंका, सब कुछ पवित्र हो जाता है। क्योंकि अब देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व देख रहा है। वही जो सब जगह है, वही जो अनंत है। यहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। अब कोई खोज नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं, केवल होना है, और उसी होने में सब उत्तर समाये। जब तुम अपने भीतर के मौन को पहचान लेते हो तो वह मौन निष्क्रिय नहीं रहता, वह बहना शुरू कर देता है। वह प्रेम बनकर फैलने लगता है, बिना किसी कारण, बिना किसी दिशा के। यह वह प्रेम नहीं जो किसी पर केंद्रित होता है, यह वह प्रेम है जो हर दिशा में एक साथ खिलता है। यह प्रेम किसी को पाने के लिए नहीं होता, यह तो तब जन्मता है जब पाने की चाह पूरी तरह मिट जाती है। तब जो कुछ भी बचता है वह शुद्ध देना है। यह देना कोई दान नहीं, कोई त्याग नहीं, यह तो स्वाभाविक प्रवाह है। जैसे सूरज रोशनी देता है, जैसे फूल खुशबू फैलाता है। जागृत व्यक्ति प्रेम करता नहीं, वह प्रेम है। उसका हर शब्द, हर दृष्टि, हर स्पर्श एक अनकहा संदेश बन जाता है कि मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम मेरे भीतर।
यह प्रेम किसी संबंध पर आधारित नहीं होता, यह किसी को बांधता नहीं, न किसी से उम्मीद करता है, क्योंकि इसमें मैं ही नहीं बचता जो उम्मीद करे। जब मैं समाप्त होता है तभी प्रेम शुरू होता है। प्रेम तब तक असली नहीं हो सकता जब तक उसमें कोई चाह छिपी हो। जब तक तुम कहो मुझे प्यार दो, तब तक तुम भीख मांग रहे हो। लेकिन जब भीतर इतना भराव आ जाता है कि अब कुछ और चाहिए ही नहीं, तब प्रेम अपने आप बहता है। वह नदी बन जाता है जो जहां भी बहती है वहां जीवन आ जाता है। ऐसा प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह अस्तित्व के लिए होता है। हर जीव में, हर पेड़ में, हर धूल के कण में तुम अपने आप को पहचानने लगते हो। अब कोई दूसरा नहीं बचता। तुम जिसको देखते हो वह भी तुम ही हो, बस दूसरे रूप में। यहीं से करुणा जन्म लेती है। करुणा दया नहीं है, दया ऊपर से आती है, मानो कोई नीचे वाले पर कृपा कर रहा हो। करुणा भीतर से उठती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो दूसरे के साथ घट रहा है वह तुम्हारे भीतर भी घट रहा है। जब कोई दुखी होता है तो तुम्हारा हृदय अपने आप उस तरंग को महसूस करता है। तुम उसके दुख में डूबते नहीं पर उसे समझते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही उसकी शांति बन जाती है। तुम कुछ कहते नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। यही करुणा का चमत्कार है। वह शब्दों से परे होती है, वह मौन में बोलती है। और यह मौन किसी को सिखाता नहीं, बस उसे याद दिलाता है कि वह भी उसी स्रोत से आया है जहां से तुम आए हो। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा में जीने लगता है उसके लिए संसार अब संघर्ष नहीं रह जाता। अब वह किसी के खिलाफ नहीं है। वह जानता है हर व्यक्ति उसी रास्ते पर है जिस पर उसे होना चाहिए। हर आत्मा अपने ढंग से जाग रही है। किसी को जल्दी है, किसी को समय लगेगा, पर अंत सबका एक ही है। अब वह किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ एक प्रकाश बन जाता है। और जो भी उसके पास आता है वह अपने आप उस रोशनी से छू जाता है। यह प्रेम प्रचार नहीं करता, यह उपदेश नहीं देता, यह बस होता है और अपनी उपस्थिति से सबको बदल देता है। करुणा वही है जब तुम्हें अब किसी को माफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम्हें एहसास होता है कि किसी ने कुछ किया ही नहीं था। सब बस अज्ञान में थे, स्वप्न में चल रहे थे। और जब यह समझ आती है तो हृदय खुल जाता है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस गहरा स्वीकार। जो प्रेम और करुणा में जीता है वह किसी को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है जो भी है वह सही है। अस्तित्व कभी गलती नहीं करता। और यह समझ ही संपूर्ण शांति बन जाती है। अब जीवन में न कोई विरोध है, न कोई प्रतिरोध। हर चीज जैसे है वैसे ही सुंदर है। और यही स्वीकृति सबसे ऊंचा ध्यान बन जाती है। जब प्रेम परिपक्व होता है तो वह किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह छोड़ देना जानता है। और जब प्रेम छोड़ना सीख लेता है तो वही समर्पण बन जाता है। समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं, केवल तू। अब जीवन जैसा चाहता है वैसा ही बहे। अब मैं नहीं पूछता कि क्यों, न शिकायत करता हूं कि कैसे। बस जो घट रहा है उसी में अपना सिर झुका देता हूं। ये झुकना कमजोरी नहीं है, ये तो उस अहंकार के भार से मुक्ति है जिसने सदियों से तुम्हें झुकने नहीं दिया। अहंकार सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। भाग्य, लोग, परिस्थितियां, यहां तक कि खुद जीवन भी। पर जैसे ही कोई देखता है कि सब कुछ अपने आप घट रहा है, तब नियंत्रण की चाह गिर जाती है। समर्पण तब आता है जब यह अनुभव भीतर उतर जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ भी घटता है वह उसी की लीला है, तुम केवल साक्षी हो। जैसे एक चित्र में रंग अपने आप फैलते हैं, चित्रकार दिखता नहीं पर उसकी उपस्थिति हर रेखा में होती है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। अब तुम किसी परिणाम से बंधे नहीं रहते। तुम कर्म करते हो लेकिन फल की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है फल तो हमेशा वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। समर्पण कोई क्रिया नहीं, यह एक आंतरिक स्थिति है। जहां विरोध समाप्त हो गया है वहां समर्पण है। अब तुम अस्तित्व से लड़ते नहीं, उसके साथ नृत्य करते हो।
और इस नृत्य में ही पूर्णता है। जब तुम समर्पित हो जाते हो तो जीवन तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। तुम साधन बन जाते हो, स्रोत नहीं। फूल खुद नहीं खिलता, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज सब मिलकर उसे खिलाते। वह बस खुद को समर्पित कर देता है और इसी समर्पण से उसकी खुशबू जन्म लेती है। जब तुम अपने भीतर के जीवन को पूरी तरह स्वीकार लेते हो तो वही सुगंध तुम्हारे भीतर से उठती है। अब जो कुछ भी घटता है, सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, सब एक ही भाव में समा जाता है। अब कोई विरोध नहीं, केवल समरसता है। समर्पण में मन नहीं चलता, केवल मौन चलता है। तुम न निर्णय लेते हो, न विचार करते हो। हर पल जैसा आता है वैसा ही तुम्हारे माध्यम से घटता है और इस सहजता में जीवन एक गीत बन जाता है। समर्पण में व्यक्ति खो नहीं जाता, बल्कि पहली बार स्वयं को पाता है, क्योंकि अब वह नहीं रहा जो कुछ बनना चाहता था। अब वह वही है जो सदा से था। शुद्ध चेतना अस्तित्व का ही एक अंश। समर्पण का अर्थ है अब मैं अस्तित्व पर भरोसा करता हूं। अगर वह तूफान लाए तो उसमें भी अर्थ है, अगर वह मौन दे तो उसमें भी कृपा है। अब अच्छा बुरा नहीं बचा, सही गलत नहीं बचा, सब कुछ एक ही सत्य में घुल गया है। और जब यह गहराई आती है तो व्यक्ति के भीतर एक अनोखी स्थिरता जन्म लेती है। बाहर कुछ भी बदलता रहे, मौसम, लोग, परिस्थितियां, भीतर कोई हलचल नहीं। जैसे किसी गहरे झील के तले सदैव शांति रहती है, वैसे ही आत्मा स्थिर हो जाती है। यही जीवन का वास्तविक पूर्ण विराम है। पर यह अंत नहीं, यह तो आरंभ है। अब जीवन तुम्हारे माध्यम से जीता है। अब तुम नहीं बोलते, वह बोलता है। अब तुम नहीं चलते, वह चलता है। और जो ये पहचान ले वह कभी मर नहीं सकता, क्योंकि समर्पण में मृत्यु भी घुल जाती है। अब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है